हेलो, मैं डॉक्टर निशी प्राइम आईवीएफ से। आज हम चर्चा करेंगे माइल्ड स्टिमुलेशन और कन्वेंशनल आईवीएफ। माइल्ड स्टिमुलेशन यानी कि मिनिमल स्टिमुलेशन, वो कब करते हैं, क्यों करते हैं और उसमें और कन्वेंशनल आईवीएफ में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कन्वेंशनल आईवीएफ क्या होता है। इसमें पीरियड के सेकंड डे पे पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम सेकंड डे से लेके 10 दिन तक उसको हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं। 10 दिन तक कंटिन्यू इंजेक्शंस लगाने के बाद हम उसके 10 से 15 फॉलिकल बनाते हैं और उनमें से 10 से 15 एग बाहर निकाल के उनसे एम्ब्रियो बनाते हैं, ताकि हमें 1 या 2 या 3 मल्टीपल साइकिल आईवीएफ के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के मिल सके। इसको हम कन्वेंशनल आईवीएफ कहते हैं। अब माइल्ड स्टिमुलेशन क्या हुआ, उसमें क्या होता है कि हम पीरियड के सेकंड डे से कुछ मेडिसिन्स देते हैं। 5 दिन तक हम उनको दवाइयाँ देते हैं। इसके बाद 3 से 5 इंजेक्शन लगाकर हम केवल 4 या 5 एग बनाते हैं, ताकि हम केवल एक ही साइकिल मिनिमल स्टिमुलेशन से दे पाते हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है मिनिमल स्टिमुलेशन से, हम सब पेशेंट में मिनिमल स्टिमुलेशन ही क्यों नहीं करते। पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक तो आपके इंजेक्शंस कम लगते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है। काफ़ी लोग आईवीएफ इसीलिए नहीं करा पाते क्योंकि ये महंगा ट्रीटमेंट है। अगर आप मिनिमल स्टिमुलेशन या माइल्ड स्टिमुलेशन में जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, हॉस्पिटल विजिट भी कम होती है। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो हम कन्वेंशनल आईवीएफ में जब मल्टीपल डोज लगाते हैं तो कई बार पेशेंट के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो सारे जो एम्ब्रियो है वो हमें फ्रोजन में जाना पड़ता है और इसके बाद एफईटी मतलब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करते हैं। कई बार एक अदर कॉम्प्लिकेशन जो मल्टीपल फॉलिकल से हो जाता है वो OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। जब हम माइल्ड स्टिमुलेशन करते हैं तो OHSS भी नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होता और कई बार हम फ्रेश ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक तो कॉस्ट कम हुई, इसके अलावा हॉस्पिटल विजिट कम हुई, हार्मोनल इम्बैलेंस कम हुए, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ ही नहीं। तो इस तरह से हमें काफ़ी फ़ायदे हुए। पर अब आप ये पूछेंगे कि जब इतना फ़ायदा है तो हर पेशेंट में क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि माइल्ड स्टिमुलेशन हम किन पेशेंट में करते हैं। बेसिकली हम उन पेशेंट में करते हैं जो यंग हैं, जिनकी एज कम है, उनके एग्स में AMH में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ट्यूब्स ब्लॉक है, या फिर इनफर्टिलिटी मेनली मेल पार्टनर की वजह से हो रही है। मेल में स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कम है, कम मिलियंस हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर जो मार्फोलॉजी है स्पर्म की जो करैक्टरिस्टिक्स है, मार्फोलॉजी है वो ठीक नहीं है, जिससे कि वो नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनको माइल्ड स्टिमुलेशन से हेल्प करते हैं कंसीव करने में। तो इसमें ये होता है कि यंग पेशेंट है, साथ में केवल ट्यूब बंद है या ट्यूब भी खुली है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, तो हम उसको माइल्ड स्टिमुलेशन से आईवीएफ करके कंसीव करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो माइल्ड स्टिमुलेशन है उसके रिजल्ट कन्वेंशनल आईवीएफ के बराबर ही हैं। पर माइल्ड स्टिमुलेशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को चुनें और एक अच्छा सेंटर चुनें, ताकि आपके मिनिमम एग में भी आपको अच्छी सक्सेस रेट मिले। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका जवाब हम आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।